नमस्कार। गुरु गोबिंद दो खड़े में काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोबिंद दियो मिलाए। कबीरदास जी का ये दोहा गुरु की महिमा को स्पष्ट करता है और बताता है कि गुरु से बड़ा कोई नहीं है। गुरु का दर्जा भगवान से भी बढ़कर है। लेकिन कुछ लोग हैं जो गुरु को कुछ नहीं समझते हैं। इसी से शिक्षक का सम्मान घटता जा रहा है, अपमान बढ़ता जा रहा है। उस पर अंकुश भी कुछ लोग लगाते हैं सरकार और प्रशासन में। सरकार को इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि सरकार इस तरफ ध्यान नहीं देती है कि कुछ अधिकारी हैं जो शिक्षक की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। शिक्षक चाहे सेवानिवृत्त हो जाए लेकिन उसका सम्मान बरकरार रहना चाहिए। लेकिन कुछ अधिकारी हैं शिक्षा विभाग में जो ना तो शिक्षक की सेवारत रहते हुए उसके सम्मान की तरफ ध्यान देते हैं और ना ही उसकी सेवानिवृत्ति के बाद। यदि इस संदर्भ में मैं आज 30 अक्टूबर 2022 के दैनिक जागरण में छपे एक समाचार की बात करूं और अपनी चर्चा को यहीं से शुरू करूं तो गलत नहीं होगा। मेरे हाथ में है आज यानी कि 30 अक्टूबर 2022 के दैनिक जागरण का ये एक पृष्ठ जिसमें एक समाचार प्रकाशित है। समाचार का शीर्षक है, कोर्ट में गुमराह करने पर शिक्षा विभाग पर लगा 10,000 रुपये का जुर्माना। जी हाँ, कोर्ट में गुमराह करने पर शिक्षा विभाग पर लगा 10,000 रुपये का जुर्माना। पहले समाचार को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। जागरण संवाददाता रोहतक के द्वारा प्रेषित किए जाने पर दैनिक जागरण में ये समाचार प्रकाशित हुआ है, जिसके अनुसार रिटायर्ड शिक्षक के मेडिकल का बिल पास करने के मामले में एप्लीकेशन लगाकर कोर्ट को गुमराह करने पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई गई। जेएमआईसी मंगलेश चौबे की कोर्ट ने शिक्षा विभाग पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें 5,000 रुपये रिटायर्ड शिक्षक और 5,000 रुपये DLSA में जमा कराने होंगे। अधिवक्ता जयपाल अहलावत ने बताया कि वह शिक्षा विभाग में प्राध्यापक के पद से रिटायर्ड है। उनका अंतिम स्कूल सुडाना गांव स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय था। यदि सरकारी अधिकारी अथवा कर्मचारी अपना इलाज कराता है तो सरकार की तरफ से उसे रुपया मिलता है। उन्होंने जुलाई 2021 में पत्नी का ऑपरेशन कराया। इसका बिल 13,816 रुपये था। इसके अलावा मार्च 2022 में उन्होंने अपनी आंख का ऑपरेशन भी कराया था, जिसका बिल 18,198 रुपये था। 32,014 रुपये के दोनों बिल प्रधानाचार्य के पास भेज दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने शिक्षा विभाग, प्राचार्य और DEO रोहतक के खिलाफ कोर्ट में दावा डाल दिया। शुक्रवार को इस मामले में JMIC मंगलेश चौबे की कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें प्रधानाचार्य और DEO की तरफ से एप्लीकेशन देकर यह केस खारिज करने की अपील की। इस पर अधिवक्ता जयपाल अहलावत ने अपनी दलील दी। उन्होंने कानून का हवाला देते हुए बताया कि इस एप्लीकेशन के माध्यम से कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है। प्रकाशित समाचार के आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अपना दायित्व ठीक से नहीं निभाया है और कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास किया है, तभी उन पर जुर्माना लगाया गया है। इसी तरह से यदि हम देखें तो शिक्षा विभाग के अधिकारी जो अपनी मनमानियों से बाज नहीं आते, अपने विभाग में ही नहीं, अपनी सरकार में ही नहीं, बल्कि अपने से परे की सरकार यानी कि हरियाणा सरकार से परे की सरकार, केंद्र सरकार से संबंधित यदि कोई मामला होता है तो उसमें भी हस्तक्षेप करते हैं। मेरे पास एक ऐसा उदाहरण है जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी भिवानी ने आकाशवाणी रोहतक से संबंधित एक शिकायत के संदर्भ में शिकायतकर्ता से बातचीत किए बिना, जो कि उनके अधीनस्थ कर्मचारी था, उसके संदर्भ में कहा कि वह आगे से आपकी शिकायत नहीं करेगा और केंद्र सरकार से संबद्ध आकाशवाणी के अधिकारियों ने उस मामले को दबा दिया। ये एक उदाहरण है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कोई सूचना मांगने पर भी शिक्षा विभाग हरियाणा के अधिकारी खासकर सही सूचना नहीं देते हैं। उन्हें रजिस्टर्ड डाक से भेजी गई फाइल भी गुम पाई जाती है और प्रार्थी बार बार ये कहता है कि मेरी फाइल गुम कहाँ हुई है, मुझे कुछ संतोषजनक तरीके से ये तो बताया जाए कि इसे गुम करने के लिए कौन उत्तरदायी है, लेकिन वो कुछ नहीं बताते हैं। मेरे पास ऐसे उदाहरण हैं
मेरे पास ऐसे प्रमाण हैं जिनसे ये सिद्ध होता है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत भी ठीक से जवाब नहीं देते हैं। यदि प्रस्तुत मामले की हम बात करें तो इसमें जो अध्यापक के बिल थे उनको लेकर के, यानी जो मेडिकल के बिल थे उनको लेकर के ठीक से कार्रवाई समय पर नहीं की गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि मेडिकल बिलों का भुगतान अपने विभाग से पाने वाला चाहे कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चाहे सेवा में हो, एक तो वह बीमारी से परेशान रहता है, बीमारी से पीड़ित होता है, अपना इलाज करवा रहा होता है, और दूसरे ऐसी स्थिति में उसके बिल भी यदि रोक ली जाए, उनके बिलों का भुगतान भी यदि रोक लिया जाए ऐसे शिक्षक के बिलों का, तो फिर उसके दिल पर क्या गुजरेगी। और ये होता किस लिए है? केवल कुछ अधिकारियों और उनके तहत काम करने वाले लिपिकों की मन मर्जी से होता है। कई बार तो ये भी देखा गया है कि बिल पास होने के बाद भी 15-20 दिन ही नहीं बल्कि महीनों तक लंबित पड़े रहते हैं, उनका भुगतान नहीं होता है। अतः सरकार से मेरा निवेदन है कि सरकार इस तरफ ध्यान दे। उसके पास सतर्कता विभाग है। क्या किसी सतर्कता विभाग द्वारा छापा मारकर ये देखा गया है कि किसी सेवानिवृत्त शिक्षक का कोई यदि मामला लंबित है तो वो क्यों लंबित है? कहने को सीएम फ्लाइंग है, सतर्कता विभाग है, लेकिन ऐसे मामले समाचारों में प्रकाशित होने के बाद भी उन पर कुछ नहीं होता है तो बड़े शर्म की बात है। तो आज की चर्चा, यानी कि इस समाचार को आधार बना करके मैंने जो चर्चा की है आपके साथ, उसका निष्कर्ष यही निकलता है कि समाचारों में प्रकाशित समाचारों को केवल समाचार न रहने दिया जाए। सरकार द्वारा उनकी तरफ समय रहते ध्यान देने का कष्ट किया जाए ताकि किसी पीड़ित का कष्ट दूर हो सके, उसे राहत मिल सके। दर्शकों, यदि आप मेरी इस बात से सहमत हों, यानी कि आज मैंने जिस प्रकाशित समाचार पर चर्चा की है वो आपको पसंद आई हो, तो आप बस इतना सा कर देना कि इस वीडियो को इतना वायरल कर देना कि सरकार तक ये पहुंच जाए, उन गूंगे बहरे और अपनी मनमर्जी का परिचय देने वाले अधिकारियों तक ये चर्चा पहुंच जाए जिन्होंने शिक्षक के सम्मान को नज़रअंदाज करके उसे प्रताड़ित करने में रुचि दिखाई है, न कि उसके लंबित मामले निपटाने में। क्योंकि ये केवल एक शिक्षक का मामला नहीं है, पूरे शिक्षक समाज का मामला है। एक तो व्यक्ति शिक्षा विभाग में सेवा करते हुए तन मन और धन से बच्चों का भला चाहता है, समाज का भला चाहता है, और उसके बाद जब वो सेवानिवृत्त होता है तो उसे मिलता क्या है? कुछ एक अधिकारियों की मनमर्जी से उसके लंबित मामलों का निपटारा नहीं हो पाता है। ये बात इस समाचार से भी स्पष्ट है और मेरा अपना अनुभव भी यही कहता है। यदि आपको लगता है कि मैंने ठीक कहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने कमेंट अवश्य देना, ताकि आपके लिए मैं इस तरह के और वीडियो लेकर के आता रहूं, प्रकाशित समाचारों पर चर्चा करता रहूं, और शिक्षकों की समस्याओं से संबंधित समाचार केवल प्रकाशित होने तक ही सीमित न रहें, उन पर चर्चा भी हो और सरकार व प्रशासन के कानों तक भी वो बात पहुँचे जो हम प्रकाशित समाचारों के माध्यम से कहना चाहते हैं। नमस्कार।